नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन का स्वरूप अब आगे क्या होगा? इसमें सरकार किस तरीके से बिहेव करेगी? सरकार का स्टैंड क्या होगा? किसानों के प्रति, किसानों के इस आंदोलन के प्रति सरकार अब किस तरीके से सोच रही है? और जो धरना गाजीपुर बॉर्डर पर सिमट कर रह गया है, सारा फोकस गाजीपुर पर आ गया है। इसे लेकर सरकार का जो स्टैंड 24 घंटे पहले था कि इस धरना स्थल को खाली कर दें, गाजियाबाद के डीएम ने वहां जाकर ये आदेश दे दिया था। उसके बाद एकदम से रात में सेना सारी फौजों को, जो भी पुलिस बल थे, उन्हें वापस बुला लिया गया। फिर उसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत कर दी। उसमें भी ऐलान ये किया गया कि किसान 1 बाय 1 जाकर राकेश टिकैत का सहयोग करें गाजीपुर बॉर्डर पर। ये सब चीज़ें हुई हैं। इनमें से कोई ऐसा बड़ा समाधान तो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि हम उसमें से कुछ आकलन कर सकें, हम कुछ अनुमान लगा सकें कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। लेकिन देर रात, शुक्रवार की देर रात एक ऐसा छोटा सा एक क्लू मिला है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार इस समस्या का और किसान आंदोलन को खत्म करने का उपाय शायद सोचने की ओर बढ़ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रवार की रात पहुंच जाना था कोलकाता, और उन्हें अगले 2 दिन 30 और 31 जनवरी को रहना था पश्चिम बंगाल में, जहां उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। कुछ जनसभाओं को संबोधित करना था, कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराना था, और बड़े कार्यक्रम की योजना ये पहले से ही बनी हुई थी। लेकिन देर रात अमित शाह ने अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और इसके पीछे जो वजह बताई जाती हैं वो ये हैं कि जो राकेश टिकैत बृहस्पतिवार की शाम को फूट फूट कर रो रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके बाद सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं। उसी के बाद ये तय किया गया कि अभी यहाँ से किसी को भी नहीं हटाया जाए, गाजीपुर बॉर्डर को खाली ना कराया जाए, और जैसी स्थिति है उसे वैसी ही रखा जाए। माहौल बहुत गरमाया हुआ है। इसमें अगर जल्दबाजी की गई, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसका नुकसान सरकार को बहुत ज़्यादा हो सकता है, और पूरे देश में सिंपैथी आ सकती है किसानों की तरफ, खासतौर से राकेश टिकैत की वजह से। क्योंकि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसकी वजह से निश्चित रूप से पूरे देश में माहौल कुछ ऐसा बना कि किसानों के प्रति लोगों में, खासतौर से ये जो प्रदर्शन करने वाले किसान हैं, मेरा इनके बारे में कहना है, इनके बारे में एक निगेटिव ओपिनियन बनने लगी थी। और सोशल मीडिया पर और आम लोग लिखने लगे थे कि यार जिन लोगों ने, जिन किसानों ने झंडा फहरा दिया, लाल किले में जाके तोड़फोड़ कर दी, उन किसानों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, इनका बायकॉट करो, ये किसान नहीं शैतान है, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा था। तो वो जो इस किसान आंदोलन के प्रति जो एक घृणा का भाव उत्पन्न होने लगा था, उस पर सारा पानी फिर जाएगा। और अगर हम इन्हें जबरन यहाँ से हटाएंगे तो इन्हें हटाने के बाद कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, झड़प हो सकती है, किसानों के साथ चोट लग सकती है, पुलिस ने अगर कुछ फायरिंग की या कुछ भी ऐसी वारदात होती है तो उसका संदेश गलत ही जाएगा, और मामला सुलझने के बजाय बिगड़ने लगेगा। इसी के बाद होम मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया, रात में सारी फोर्स को वहाँ से हटाया गया, और उसके बाद एक इस हाई लेवल पर, चूंकि अगले दिन पार्लियामेंट शुरू होनी थी, शुक्रवार को बजट सेशन शुरू हुआ है, राष्ट्रपति का अभिभाषण था, और बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम दिल्ली में होना था जब 26 जनवरी की परेड का समापन जो होता है। तो इसी वजह से प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, होम मिनिस्ट्री ने यह तय किया कि इस तरह का कोई एक्शन अभी ना लिया जाए। वैसे भी किसान नेताओं को गिरफ्तार करके किसी पर कोई किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये सब जानते हैं कि ये मुकदमे आने वाले समय में वापस लेने होंगे। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि अब तक जिस बातचीत के रास्ते पर किसानों का संयुक्त मोर्चा चल रहा था, उस पर अब अकेले राकेश टिकैत को चलना होगा। और मुझे ऐसा नज़र आता है कि राकेश टिकैत के प्रति बीजेपी में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है। बीजेपी के भी कुछ नेता चाहते हैं, क्योंकि पूर्व में भारतीय किसान यूनियन के साथ सभी नेताओं की, बीजेपी के नेताओं का भी एक अप्रत्यक्ष रूप से झुकाव रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी
महेंद्र सिंह टिकैत को बहुत मानते थे और उनकी पूरी सिंपैथी उनके साथ रहती थी। लाल कृष्ण आडवाणी महेंद्र सिंह टिकैत के घर भी गए थे। यहाँ मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि राकेश टिकैत और ये जो किसानों का मोर्चा बना है इस आंदोलन के लिए, इसमें शुरुआत में एका नहीं था। आपको याद होगा जब पहले राउंड की वार्ता हुई थी किसानों के साथ, उसका हिस्सा राकेश टिकैत नहीं थे। राकेश टिकैत को उसमें नहीं आमंत्रित किया गया था और उस समय ये लग रहा था कि ये केवल पंजाब और हरियाणा के चंद किसानों का आंदोलन है। और राकेश टिकैत ने इस मसले पर अलग से तीनों मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ जिनकी ड्यूटी लगाई थी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह के साथ अलग से एक मुलाकात की थी राकेश टिकैत ने। और उन्होंने कहा था कि भाई इन कानूनों को वापस लिया जाए, और जो भी अपनी बात उन्होंने उनके सामने रखी थी। और इसकी बात, ये बात जब इन संयुक्त मोर्चा वाले किसानों को पता लगी, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, जो भी अन्य नेता हैं, इनको जब पता लगी तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि राकेश टिकैत कहीं आगे बढ़कर सारी माइलेज ना ले लें, इसलिए राकेश टिकैत को भी अपने साथ मिला लिया जाए। और यही वजह है कि उसके बाद जितने भी दौर की वार्ता हुई सब में राकेश टिकैत भी उनके साथ रहे। बहरहाल राकेश टिकैत का जो ये वर्तमान प्रकरण हुआ है, उनकी आंखों से आंसू आए हैं, वो भावुक हुए हैं, इसका असर ये भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि राकेश टिकैत के समर्थकों की भारी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ये नहीं चाहती होगी कि उन्हें अपने जिलों में कानून व्यवस्था का या ऐसे अजीब हालात का सामना करना पड़े, अप्रिय स्थिति जिससे उत्पन्न हो। यही वजह है कि जब रात में किसान गाजीपुर से हटाने के लिए गाजियाबाद के डीएम ने सबको ऑर्डर दे दिए थे और चेतावनी दे दी थी कि हमें आपको यहाँ से हटाने के ऑर्डर मिल चुके हैं, तो उसके बाद फोर्स को वापस क्यों बुलाया गया? वो इसलिए बुलाया गया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर हमें जबरन इस आंदोलन को खत्म करना होता तो हम कभी के कर चुके होते। इस आंदोलन को हमें बिल्कुल भी जबरन नहीं खत्म करना है और फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि 100-150 लोग मौजूद थे, उन्हें हटाना बहुत आसान था, लेकिन इसका मैसेज गलत जाता और इसे किसानों के प्रति दमन वाली नीति को माना जाता। बहरहाल अब टोटल परसेप्शन ये बन रहा है कि राकेश टिकैत के, मैंने कई वीडियोस देखे हैं, कई इंटरव्यू देखे हैं, उसमें राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या केंद्र सरकार बात के लिए तैयार है? किन बिंदुओं पर बात होगी? क्या 1-1.5 साल कैंसिल, इस कृषि कानूनों को 1-1.5 साल के टालने के मुद्दे पर ये किसान सहमत हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल राकेश टिकैत पर अब बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें, मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार के सामने राकेश टिकैत को ही बातचीत के लिए आगे बढ़ाना होगा और तभी इसका कुछ समाधान निकल पाएगा। बहरहाल इसमें कई फ्रंट पर बातचीत चल रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपना कार्यक्रम कैंसिल करना ये इंगित करता है कि कहीं कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और सरकार इसके प्रति, अब राकेश टिकैत के प्रति और जो आंदोलन है इसके प्रति एक सॉफ्ट नज़रिया भी अपना रही है कि इस बात को बढ़ाने के बजाय ख़त्म किया जाए। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में ये केस किसानों के ऊपर जो किए गए हैं ये भी वापस ले लिए जाए। बहरहाल हम हर अपडेट के साथ बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।